अध्याय 3 छल पूर्वक आक्रमण। संतुज कहते हैं, व्यवहारिक युद्ध की कला में शत्रु के पूरे देश पर कब्जा करो और उसे अखंड बनाए रखें सबसे अच्छा है। उसको छिन्न भिन्न करना और नष्ट करना उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह कब्जा करना संपूर्ण सेना पर उसको नष्ट करने की जगह ज़्यादा अच्छा है। सैन्य दल पर या उसके हिस्से पर कब्जा करना उसको नष्ट करने की जगह ज़्यादा हितकारक है। अतः लड़ना और कब्जा करना सभी युद्धों में सर्वोच्च श्रेष्ठता नहीं है। बिना लड़े शत्रु के प्रतिरोध को तोड़ देना सर्वोच्च श्रेष्ठता है। अतः सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व हुआ है जो शत्रु की योजनाओं को पंगु बना दे। अगली श्रेष्ठता शत्रु बल को एकत्र होने से रोकना है। अगला इस क्रम में युद्ध के मैदान में शत्रु सेना पर हमला करना और दीवारों से सुरक्षित शहरों को घेरना सबसे खराब नीति है। नियम है कि दीवारों से सुरक्षित शहरों को ना घेरें यदि इससे बचना संभव हो। तीरों से भेदी न जा सकने वाली सुरक्षा डाल को बनाना, चलायमान पनाह और युद्ध के भिन्न उपकरण बनने में पूरा 3 माह ले लेते हैं और गोलकों को दीवार के सहारे चुनने में पूरे 3 माह अधिक लगते हैं। सेना नायक जो कि इस तरह के रोष को रोकने में असमर्थ होता है, सैनिकों को चैंटियों की तरह धावा बोलने भेजता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके 1/3 आदमी मारे जाते हैं जबकि शहर अभी भी कब्जे में नहीं होता। ऐसा प्रतिरोध का काला प्रभाव होता है। इसलिए प्रवीण नायक शत्रु की फौज को बिना किसी तरह लड़े वश में लेते हैं। वे उनके शहरों पर बिना उनके अवरोध को झेले कब्जा करते हैं। वह उनके साम्राज्य को बिना लंबी लड़ाई लड़े युद्ध के मैदान में उखाड़ फेंकते हैं। अपनी सेना को बिना क्षति पहुंचाए वह साम्राज्य के विवाद को खत्म कर देते हैं और इस प्रकार बिना अपना आदमी खोए उसे विजय हासिल हो जाती है। यह छल से आक्रमण करने का तरीका है। यह युद्ध में नियम है। यदि हमारे सैनिक 10 हैं, शत्रु के 1 पर उसे घेर लो। यदि 5 हैं, 1 पर उस पर हमला कर दो। यदि दोगुने हो संख्या में तो अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दो। यदि शत्रु की सेना के बराबर हैं, हम युद्ध कर सकते हैं। यदि कुछ ही संख्या में कम हैं, हम शत्रु से बचें। यदि काफ़ी कम हैं, हर तरह से हमें उनकी पकड़ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हठी लड़ाई छोटी सेना से की जा सकती है, परंतु अंत में कब्जा बड़ी सेना ही कर लेती है। अतः सेना नायक राज्य की ढाल होता है। यदि ढाल सभी बिंदुओं से मजबूत है, राज्य मजबूत होगा। यदि ढाल त्रुटिपूर्ण है तो राज्य कमजोर होगा। यहाँ 3 तरीके हैं जिससे शासक अपनी सेना पर दुर्भाग्य ला सकता है। सेना को आगे बढ़ने का आदेश देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वह इसका पालन नहीं करेगी। वह सेना को पंगु करके चलना कहलाता है। सेना को उसी तरह से शासित करने की कोशिश जिस तरह से वह साम्राज्य का प्रशासन करता है। उन परिस्थितियों से अपरिचित जो कि सेना की हैं, वह सैनिकों की समझ में अशांति का कारण बनता है। सेना के अधिकारियों को बिना भेद से, सैन्य सिद्धांत से, परिस्थितियों की अनुकूलता से लापरवाह हुए तैनात करना, यह सैनिकों के भरोसे को हिला देता है। परंतु जब सेना अशांत और संशयात्मक हो तो अन्य जागीरदार राजकुमारों से परेशानी का आना निश्चित है। यह केवल अराजकता को सेना में लाने का और जीत को दूर तक धक्का देने का एक तरीका है। अतः हम जान लें कि जीत की 5 आवश्यकता हैं। पहला, वह जीतते हैं जो जानते हैं कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। दूसरा, वह जीतते हैं जो जानते हैं कैसे श्रेष्ठ और निकृष्ट सेना को नियंत्रित किया जाए। तीसरा, वह जीतते हैं जिनकी सेना जोशपूर्ण हो, एक जैसी भावना से सभी पदों पर। चौथा, वह जीतते हैं जो अपने को तैयार रखते हैं और शत्रु के बेमुस्तैद होने का इंतजार करते हैं। पांचवा, वह जीतते हैं
जिनमें सैन्य क्षमता है और जिनके निर्णय में उनके शासक की दखल नहीं होती है। अतः यह कहना कि यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो और अपने को जानते हो तो तुम्हें हजारों लड़ाइयों के परिणामों से नहीं डरना चाहिए। यदि तुम अपने को जानते हो परंतु अपने शत्रु को नहीं, हर जीत जो तुमने हासिल की है उसके साथ तुम हर हार को सहन करो। यदि तुम ना तो शत्रु को जानते हो ना ही अपने को, तुम हर युद्ध में पराजित होगे।